हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द फिगर shows four direction for the velocity vector v of positively charged particle moving through a uniform electric field capital E and uniform magnetic field B of all four direction which results in a net force of 0. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force on moving charged particle due to electric and magnetic field. Now यहाँ पे according to the given condition हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गिवन, जिसपे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन. तो चार अलग अलग हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है. उन चारों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि किस पॉसिबल कंडीशन में जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके थ्रू जो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होती है, अगर हम इसको Fe से इंडिकेट करें, इट इज गिवन बाय Q इंटू E. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारे पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएटेड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन भी हमें इंडिकेटेड होती है. ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की हम यहाँ पे बात करें. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे सेम होगी एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट करता है इन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, इट विल बी गिवन एज Q इंटू V क्रॉस B. यानी हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है इट इज मल्टीप्लाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड द गिवन चार्ज पार्टिकल. और हमारे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वही यहाँ पे डायरेक्शन हो जाती है फोर्स की. और वी कैन राइट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम चारों कंडीशन को देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इट इज इन दी -x डायरेक्शन. ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन हो गई. तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है अगर हम इसकी बात करें इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी -x डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमें दे रखी है इट इज इन दी -x एक्सिस. तो जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मूविंग इन दी -x एक्सिस इन दी फर्स्ट कंडीशन. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके थ्रू यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन दी x एक्सिस -x एक्सिस, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हमारे पास आउटवर्ड आएगी. और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर हम इसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्ट करेगा इट विल बी 0. क्यों होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो V क्रॉस B हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B. इट कुड बी रिटन एज V क्रॉस B साइन थीटा. नाउ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे पास वेलोसिटी है दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. और अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो गई उस वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके थ्रू जो फोर्स आएगा ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. तो यहाँ पे
सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्रू जो फोर्स लगेगा उसकी बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में सिचुएटेड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर हम इसके थ्रू फोर्स की वैल्यू निकालें, इट विल बी Q इंटू V क्रॉस B। नाउ यहाँ पे जो V है इट इज मूविंग इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज J कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस में गिवन है, दैट इज माइनस ऑफ I कैप। तो J क्रॉस I हमारे पास यहाँ पे माइनस K हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, दैट विल बी प्लस K कैप। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास आउटवर्ड हमें देखने को मिलेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके थ्रू भी फोर्स आउटवर्ड मिल रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू भी फोर्स आउटवर्ड मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है इट विल नॉट इक्वल टू 0। नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इट इज इन दी प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स की बात करें इट विल अगेन इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी V क्रॉस B। एंड वी नो दैट यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बी 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी एंड साइन 180 इज 0। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा ये 0 हो जाएगा। यानी जो नेट फोर्स है हमारे पास इसकी वैल्यू अगेन हमें 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके थ्रू जो फोर्स है इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करने वाला या बैलेंस करने वाला हमारे पास कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। लास्ट वन इज दिस कंडीशन। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी V क्रॉस B। नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इसको हम लिखेंगे माइनस J कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें यहाँ पे माइनस I कैप डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, तो माइनस माइनस का प्लस एंड J क्रॉस I हमारे पास यहाँ पे माइनस K कैप देखने को मिलेगा। माइनस K कैप का मतलब हो गया जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है ये इनवर्ड है। नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स मिल रहा है वो आउटवर्ड है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स है वो इनवर्ड है। इस वजह से अगर हम देखें तो जो नेट फोर्स है हमारे पास इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और ये पॉसिबिलिटी है कि जो इनका मैग्नीट्यूड बनेगा वो यहाँ पे इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है नेट फोर्स 0 होने की वो हमें देखने को मिल रही है इन केस ऑफ व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द माइनस y एक्सिस or downward direction. So from the given question we can say which results in a net force of 0. So from the given question we can say it will be in the fourth condition. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.